हम सब खुश हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से उसने हमें अवसर दिया है, उसकी महिमा कर पाए, उसकी इबादत कर पाए। आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्रों को निकालें। यहाँ पे परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें जो दान दिया है, हमें जो वरदान दिया है अपने पुत्र के रूप में, उसे क्या क्या परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया और उसने हम पे प्रकट किया, और उसके दान दिए जाने से, उसके वरदानों से हमें क्या क्या मिला, उन वचनों को थोड़ा थोड़ा करके हम ध्यान देंगे। तो निकालें यशायाह भविष्यवक्ता और उसका 42 अध्याय और 6 वचन हम देखते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, हाँ, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। आमीन। मुझ यहोवा ने तुझको, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बात बोला है कि मुझ यहोवा ने, मैं खुद तुझको इसलिए लेकर के आया हूं कि तू प्रकाश ठहरे, जाति जाति के लोगों के लिए वाचा ठहरे। कि उसने इसलिए हमें दिया, उसने उसको इसलिए बुला लिया, हमारे लिए इसलिए देहधारी कर दिया कि वह वाचा ठहरे, परमेश्वर की वो वाचा ठहरे, प्रतिज्ञा ठहरे, वादा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया। अब्राहम ने विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण किया, विश्वास ही के द्वारा, और जिसने उस पे विश्वास किया वह उसके पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया। विश्वास ही के द्वारा उसने वो वाचा हमारे बीच में दे दी कि अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं हो। ये वादा था परमेश्वर का। अब्राहम से कहा था सारी जातियां, संपूर्ण पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा क्या होगा, आशीष पाए, आशीष पाएंगे तेरे द्वारा, क्योंकि मैंने तुझे बुलाया और तूने इस बात पे विश्वास किया और चल पड़ा सब कुछ छोड़ करके, अपना जन्मभूमि, अपना कुटुंब, अपने रिश्तेदार, अपना पुराना मनस्तत्व छोड़ करके और निकल पड़ा उस राज्य की ओर। नहीं पता था वो सफर कितना लंबा होगा, नहीं पता था उसमें मिलने वाला क्या क्या है। कहीं पानी नहीं मिला, कहीं पे झगड़ा हुआ, कहीं पत्नी छीन ली गई, पता नहीं कैसी कैसी विपत्तियां जीवन में आई, पर उसने प्रतिज्ञा की थी और पहुंचाया भी। हालेलुया। और उसे कहा तू अब्राम नहीं अब्राहम होगा, कि तू एक नहीं बहुत होगा, पूरी पृथ्वी पे फैल जाएगा विश्वास ही के द्वारा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और दीपक, ज्योति, प्रकाश ठहराऊंगा कि लोग तुझसे मार्ग को पाएंगे, लोग तुझ में होकर के मेरे मार्ग को देख सकेंगे, मेरी महिमा को देख सकेंगे, मेरे प्रेम को देख सकेंगे, मेरी शांति, मेरे विश्राम को पा सकेंगे, और जो वरदान मैं तुझ में डाला हूं उस वरदान को वो ले सकेंगे। खाली नहीं भेजा उसे, उसमें बहुत कुछ डाला, पश्चाताप उसमें डाल दिया, उसके द्वारा हमने पश्चाताप किया, अंगीकार किया, पापों को मान लिया। उसके अंदर मांस का हद्दे डाला, हम पत्थर ही थे, उसके आने से नम्र हो गए। आमीन। उसमें शांति पाई जाती है। उसने विश्राम के विषय में बोला, उसमें बुद्धि पाई जाती है, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रमी आत्मा, सामर्थ, शक्ति, बल उसके द्वारा हमारे पास आया। वो अकेला नहीं आया, बहुत सा फल लेकर के आया, और उसने कहा मेरे पिता की इच्छा भी यही है
तुम बहुत सा फल लेकर के आओ। एक वचन और हम देखें, यशाया का 55 अध्याय और 4 वचन सुनो, हाँ जी, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी हाँ, और प्रधान हाँ, और आज्ञा देने वाला ठहराया है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जगत से बात कर रहा है, सुनो, कान लगाओ, जो तुम्हारे पास मैंने भेजा है, मैंने उसे जाति जाति के लिए साक्षी बनाया है, गवाह बनाया है। वो गवाह बनेगा, उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से, उसकी देह को तोड़े जाने से गवाही तैयार हो गई है। हे प्रभु, किसने विश्वास किया, किसने सुना, कौन है जिसने उस पे विश्वास किया? है कोई ऐसा सामरी कुएं पे बैठा हुआ, मैले कुचले वस्त्र पहना हुआ एक भूखा मनुष्य, पानी की प्यास में प्यासा बैठा था। दोपहर के समय में जब लोग घरों से नहीं निकलते, उस समय बदचलन लोग ही बाहर निकलते हैं कि कोई देख ना ले। एक ऐसी बदचलन स्त्री जिसका जीवन बिल्कुल ही बेकार था, वो किसी काबिल नहीं थी। दोपहर को पानी भरने कुएं पे जब आई तो वो इसलिए आई कि कोई उसे ठट्ठा ना करे, कोई उसे तुच्छ ना कहे, कोई उसे दुत्कारे ना। तब वो अकेली आई, वो समाज से डरी हुई, परिस्थितियों और हालातों की मारी हुई। जब उस जल के पास आई तब उसने कहा, यदि तू जानती होती परमेश्वर के वरदान को, यदि तू जानती होती उसके दान को जो तेरे सम्मुख बैठा है, तो तू मुझसे कहती। राज्य राज्य के लोगों के लिए मैंने उसे गवाही बना दिया, मैंने ही उसे प्रधान ठहराया है, प्रभुता उसके कंधे पे होगी। दाऊद ऐसा कहता है, वो प्रधान होगा, उसके ऊपर कोई पद और नहीं होगा, और वो ही आज्ञा देगा। और उसने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय 16 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा वरदान उसने हमें दिया, ऐसा दान उसने हमें दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के अंदर ही बताया, यूहन्ना 4:10, यदि तू परमेश्वर का वरदान जानती तो तू मुझसे बोलती और मैं तुझे देता। आज हमें उसके वरदान को जानना है। उसने पूछा है हमसे, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती या जानता तो मुझसे बोलता और मैं तुझे देता। हम बोलते पता क्या है, वो जो उसका वरदान है ही नहीं, क्योंकि जानते तो वो मांग ही लेते ना। हम परमेश्वर ने अपना इकलौता दे दिया और वो कहता है, यदि तू परमेश्वर का वरदान जानता तो तू मुझसे मांगता, क्योंकि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, मूसा ने तुम्हें वो मन्ना स्वर्ग से नहीं दिया। मूसा ने जो चमत्कार किया वो स्वर्ग का नहीं था। ये रोटी जो सच्ची रोटी है, मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से देता है। ये वरदान है कि तुमने वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर वचन के द्वारा जीवित रहेगा। क्योंकि रोटी ही से अगर जीवित रहता तो काल न पड़ता, क्योंकि उन्होंने वचन को त्याग दिया। जब वचन त्यागा गया तो संसारिक रोटियां भी समाप्त हो गई। इसलिए लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, क्योंकि अगर वचन जीवन में नहीं रहा तो ये रोटियां नहीं बचा पाएगी। बच्चे खाने की नौबत आ गई थी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ गई थी।
प्रभु यीशु मसीह में जो हमें पाया जाता है। लूका की किताब निकाले, भाई भजन गा रहा था, पवित्र आत्मा तू आजा, मुझ में समा जा, मेरे दिल में आजा, मुझे भर दे। जब उसने वो वरदान दिया, जब अपना इकलौता पुत्र हमें दिया, तब उसने ये पुत्र नहीं दिया, उसने उसमें हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। उसके आने से और उस पे विश्वास किए जाने से, उसके मारे और गाड़े जाने से हमें जीवन मिला। हालेलुया। उसके आने से सबसे पहले जो हमें मिला वो वरदान था पवित्र आत्मा। उससे पहले कभी किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला। पुराना नियम मैंने पूरा पढ़ा, आता था चला जाता था, पवित्र आत्मा उतरता था, और वो भी पवित्र आत्मा नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ पुराने नियम में, वो भी यहोवा का आत्मा आता था और अपना काम करके चला भी जाता था। एलिया पे उतरता, एलिशा पे उतरता, यहां तक कि कई बार अन्य जातियों पे भी वो उतरा और उससे अपना काम करवाया, चला भी जाता था। पर यीशु मसीह के आने से जो हमें मिला वो मिला पवित्र आत्मा, जो जीवन देता है। लूका की किताब उसका 11 अध्याय और 11 का 13। सो जब तुम बूढ़े होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमेन। जब हम बुरे ही थे, जब हम इस संसार के कामों में लिप्त थे, तब हमारे पुत्रों ने जो मांगा उसे हमने बुरी चीज नहीं दी, तो वो पिता तो स्वर्गीय है, वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। और उसने कहा मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए सहायक दूंगा, और अपने चेलों से कहा लो पवित्र आत्मा। उसके आने से और उसके लहू बहाए जाने से हमें क्या मिला? पवित्र आत्मा मिला। और ये पवित्र आत्मा हमारी मेहनत से नहीं मिला, हमारी प्रार्थना से या हमारे यहाँ पे आने से नहीं मिला, उपवास रखने से नहीं मिला। ये पवित्र आत्मा उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ जिसने हमें दान दिया। अगर वो हमसे प्रेम ना रखता, वो हमें इकलौता ना देता, तो हमें पवित्र आत्मा कैसे मिलता? उसने अपना इकलौता पुत्र हमें पहले दे दिया, उसने हम पे अनुग्रह किया, उसने हम पे दया की, उसके अनुग्रह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला। एक जगह प्रेरितों के काम में घटना हुई थी, पढ़ ले एक बार उसको, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 20 वचन में। वहां पे एक जादूगर मिल गया था पतरस को, जो तेरे पास है ये मुझे दे, ये ले पैसे। पढ़े इस वचन को। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। आमेन। तेरे रुपए तेरे साथ ही नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को पैसों से कोसने की, छीनने की कोशिश की है। ये पैसों से नहीं हो सकता। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, जब तक खरी चाल पे नहीं चलेंगे, जीवन भला नहीं होगा, उसके अनुकूल उसका अंगीकार नहीं होगा। हे पिता मैं पापी हूँ, मुझ पे दया कर। जब तक वो अनुग्रह नहीं करेगा, जब तक वो मुझ पे दया नहीं करेगा, तब तक पवित्र आत्मा का आना संभव नहीं है। उसके समीप आने वाले को ये मानना पड़ेगा कि हाँ मैं पापी हूँ। ये अंगीकार करना पड़ेगा, ये पश्चाताप करना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ और तेरी दया मुझ पे हो, तेरा अनुग्रह मुझ पे हो, तब उसका पवित्र आत्मा मिलेगा। नहीं तो हम सोचते हैं कि अगर मैंने इतना दे दिया, इतना कर लिया, तो अब तो सब कुछ मेरे घर पे चंगाई, हम धोखे में हैं।
हम आज भी धोखे में हैं, क्योंकि पहले ये लिखा हुआ है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा। गुप्त मन्ना, जो जय पाए उसको मन्ना, वो जब परेशानियों में, जब लोगों को रोटियां नहीं मिली, जब लोगों को खाने को प्रबंध नहीं हो रहा था, तब परमेश्वर ने मन्ना बरसाया। जब आप दुखों और परेशानियों में होंगे, तब आपका जीवन जय पाया है क्या? अपने बुराइयों पे, दुखों परेशानियों के भीतर में होकर के अपने बुराइयों पे, ईर्ष्या पे, घमंड पे, अहंकार पे जय पाई है क्या? आपने उनको पैरों के नीचे कुचला है क्या? जो जय पाए वो गुप्त मन्ना खाएगा, वो उसकी भरपूरी को ले पाएगा, उसकी आशीष को ले पाएगा, वो हमारी जरूरतें पूरी करेगा। जो जय पाए, ना कि ये ले पैसे मुझे भी ये दे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये तो परमेश्वर की व्यवस्था है, ये चलती रहेगी। उसने हमें दिया पहले, तब हम देते हैं। हम चाहे लाख दें चाहे 10 दें, हम देने वाले हैं ही नहीं। उसने पहले दिया, इसलिए हमने दिया। और उसका दिया हुआ अगर हम नहीं देते हैं तो उसका कुछ नहीं जाता, क्योंकि किसान जिस दिन बीज को नहीं बोएगा तो काटेगा भी क्या? क्या काटेगा? यहां पे क्या लिखा हुआ है कि तेरे पैसे तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को, उसके अनुग्रह को, परमेश्वर का वरदान जो इसके द्वारा लहू बहाए जाने से, इसके कोड़े खाए जाने से, इसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से जो मिला है, उसको तू पैसे की ताकत दिखाना चाहता है। पर वो तो अनुग्रह से, और जो खरी चाल चलता है वो अभिमानियों का नहीं, दीन। और हम भजन गा रहे थे, मुझको दीन बना, मुझको नम्र बना, क्योंकि वो अभिमानियों का नहीं। पढ़े इस वचन को हम, भजन संहिता और उसको 84 अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। जो खरी चाल चलते हैं सारी भरपूरी वो देगा। एक भी अच्छा पदार्थ, एक भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। और उसने कहा, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हारे लिए रची गई है, मिल जाएगी। हम अगर जय नहीं पा रहे हैं, हमारा डीठपन आज भी बना हुआ है, आज्ञा का पालन है, विधियों को नहीं समझ रहे हैं। पास्टर जी ने बोला है चलना ही पड़ेगा, पास्टर जी ने बोला है प्रार्थना करनी पड़ेगी, पास्टर जी ने बोला है कि भजन गाना पड़ेगा, पास्टर जी ने बोला उपवास रखना पड़ेगा। आज्ञा का पालन है और विधियां नहीं है। यदि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चले, मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरी विधियों के अनुसार चले, तब ऐसा होगा। उसकी विधियां को समझना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। उसने एक विधि ठहराई है, उसने कहा है हमें, तू जैसा किसी के साथ बर्ताव करेगा परमेश्वर तेरे साथ वैसा कर देगा। मैं एक बहन से, पता नहीं मुझे याद नहीं, कहीं पे मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा कि सिस्टर अगर तूने मुझे छपरे में बुलाया है तो तुझे भी वचन सुनने के लिए छपरे में ही आना पड़ेगा, तू भी ऐसी में नहीं बैठेगी। अगर तूने परमेश्वर को उत्तम से उत्तम में नहीं बुलाया तो तुझे भी वहीं जाना पड़ेगा जहां तूने बुलाया है। खेत में अगर तूने परमेश्वर को खड़े में बुलाया है, बीज पर नहीं बुलाया, तो परमेश्वर तुझे अगली बार खड़े में ही बुलाएगा, बीज से फिर वंचित कर देगा और फिर रोएंगे अब की बार हुई नहीं है। बुलाया कहाँ था? आई ना गेहूं, सबसे पहले खेत में ट्राली बाणिये की है, फिर जो बच गई घर की टंकी है, उसके बाद में देखेंगे थोड़ा सा कट्टे में खाली रह गया, कोई नहीं बरसा के डाल देंगे। हमने जहां उसे बुलाया परमेश्वर ने हमें वहीं पे
क्योंकि जहां अगर मैंने धूप में बुलाया तो मुझे धूप में रहना ही पड़ेगा। और उसने कहा उत्तम से उत्तम जगह मुझे दे, क्योंकि वहीं पे तू होगा। अगर तू मुझे आगे रखेगा तो तू आगे ही होगा, मुझे पीछे रखेगा तो तुझे पीछे ही तो आना पड़ेगा। तू कहाँ जाएगा? मुझसे संगति करने के लिए जैसी तू मुझे जगह देगा मैं तुझे वहीं पे ही बैठा लूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, किसी और के साथ नहीं। हम बुलाना कहाँ चाहते हैं? टाइम पास पे, कि जब हमारे पास समय होगा तब बुलाएंगे। तो परमेश्वर कहता है जब मेरे पास समय होगा तब सुन लूंगा। तब तक मैं बिजी हूं उन लोगों पे जिन्होंने मुझे प्रथम स्थान दिया है, जो दिन रात निरंतर मेरी दुहाई देते हैं। मैं बिजी हूं वहां पे। जैसा तूने बोया उसकी कटनी तुझे काटनी पड़ेगी। और क्या पाया जाता है उसके आने से? पवित्र आत्मा, अनुग्रह। उसके अनुग्रह के द्वारा, जब उसका अनुग्रह हुआ, जब उसके अनुग्रह के द्वारा नहीं, विश्वास के आने से, अनुग्रह ही के द्वारा उसका अनुग्रह हम पे इसलिए आया कि हमने विश्वास किया, तब उसने दया दिखाई और हमारा उद्धार हुआ है। हमें विश्राम मिला, एक आशा भरा जीवन। कुछ पल का क्लेश है, अनंत काल का जीवन होगा। हे परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये उसके अनुग्रह के द्वारा हुआ, उसके वरदान के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह की देह तोड़े जाने से जो हमें मिलता है शांति, कहा था ना मैं तुम्हें शांति दूंगा। पढ़े इस वचन को। उसके आए जाने से पहले हम याकूब पढ़ें, याकूब 4 अध्याय और 6 वचन। वह और भी अनुग्रह करता है पर अभिमानियों पे नहीं, वह दीन और नम्र लोगों पे। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। वह तो और भी अनुग्रह करता है पर अभिमानियों पे नहीं, लिखा हुआ है वह तो दीनों पर अनुग्रह करता है, नम्र लोगों पे अपना अनुग्रह प्रकट करता है। और क्या मिलता है? बुद्धि, समझ, युक्ति प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। नीति वचन उसका 2 अध्याय में लिखा हुआ है, बुद्धि यहोवा ही देता। लिखा हुआ है कैसा? बुद्धि। और इसी याकूब ने 1 अध्याय के अंदर आप पढ़ के देखो, 1 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा हुआ है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह यहोवा से मांगे, जो बगैर उलाना दिए हुए उदारता से देता है। नीति वचन में सुलेमान ने कहा था कि परमेश्वर बुद्धि देता है, और उस बुद्धि को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया। उसके कोड़े खाए जाने से उसके समझ को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया। उसमें धार्मिकता पाई जाती है। रोमियो 5 अध्याय में लिखा हुआ है, एक के पाप करने से पूरे जगत में मृत्यु आई, और एक के आज्ञा माने जाने से धार्मिकता, और धार्मिकता के द्वारा अनंत काल का जीवन उसमें पाया जाता है। उसमें धार्मिकता आई, वो था धर्म। मैंने तुझे धर्म के लिए धार्मिकता में प्रवेश किया है, और उसका धर्म क्या है? धार्मिकता। उसका धर्म ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, फारसी, मादी, हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं है। उसका धर्म है परमेश्वर की धार्मिकता। उसके लहू बहाए जाने से, उसके कोड़े खाने से, और उसके जीवन को हम जब पढ़ते हैं, उसके आज्ञा माने जाने से हमें पता चला परमेश्वर ऐसा धर्मी है। हालेलुया। उसके द्वारा हमें पवित्रता ही मिली, क्योंकि उसने कोई बुराई नहीं की। हमें पता चला परमेश्वर
पवित्र है। उसने झूठ का कभी सहारा नहीं दिया, उसमें हमें सच्चाई का पता चला। उसने कहा सत्य मैं हूं। हम भटक रहे थे अंधकार की शक्तियों में, हम कभी पिप्पड़ पकड़ लेते थे, कभी बड़ पकड़ लेते थे, कभी सांप पकड़ लेते थे, कभी बिच्छू पकड़ लेते थे। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा बेटा हूं। उसने आके सीधा मार्ग दिया। हालेलुया। उसने आकर के बताया सत्य मार्ग जीवन मैं हूं। वो अकेला नहीं आया, फलों से भरा हुआ आया। उसने हमें इतने वरदान दिए हैं, इससे भी और बड़े बड़े वरदान हैं। पढ़ते जाएंगे भरते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे भरते जाएंगे। सबसे बड़ा जो वरदान उसने दिया वो दिया प्रेम। प्रेम सबसे बड़ा वरदान क्या है? उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता दे दिया। और फिर उसने हमसे प्रेम किया कि अपने प्राण दे दिए। इससे बड़ा वरदान और क्या होगा? चमत्कार नहीं। शास्त्री, फरीसी, यूनानी लोग आए, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कोई चिन्ह दिखा, हमारे सामने भी मिरेकल मनी कर, हमारे भी अकाउंट में 1-2 लाख आ जाए, कुछ तो कर ऐसा। तब प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या बोला? इस युग के ढीठ और हट्टी लोगों को योना भविष्यवक्ता के अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ा चिन्ह यही होगा, जिस प्रकार से योना मगरमच्छ के मुंह में 3 दिन 3 रात जल के भीतर रहा, ऐसे मनुष्य का पुत्र 3 दिन और रात पृथ्वी के भीतर होगा और आ भी जाएगा। तो ये चिन्ह था। और इसमें चिन्ह कौन सा था? ये नहीं था कि वो भीतर रहेगा, ये चिन्ह था कि पुनरुत्थान उसमें होगा। हालेलुया। ये चिन्ह था कि चमत्कारों से बढ़ के ये है कि तुम जीवन पाओगे। हट्टी लोगों को इसके अलावा और कोई चिन्ह नहीं। चाहे चमत्कार जीवन में ना हो, चाहे चंगाइयां ना मिले, चाहे घर में खुशियां ना आए, पर तू वो कहता है ये सब इससे बढ़कर के एक होगा, और वो होगा कि तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। क्योंकि योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह है ही नहीं। ये जो मिरेकल चल रहा है, ये जो चमत्कार चल रहा है, क्या तुम्हारा गुरु ज्यादा करता है? क्या दुनिया करती फिर रही है? लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, औषधियां बनाई जा रही है, दवाइयों से, हाथों से, तांत्रिक विद्याओं से सब चलता हुआ। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, उस अधर्मी का आना उसकी सारी सामर्थ के साथ होगा, उसमें ऐसा होगा। पर सबसे बड़ा जो चिन्ह होगा, सबसे बड़ी जो खास बात होगी, वे ये होगी कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और उसमें पुनरुत्थान है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसमें जीवन हमें मिला, और उसका वरदान प्रेम है। अब हम नए मनुष्य तब में आ गए हैं। पुराना सब कुछ छोड़ करके हमें नए मनुष्यत्व में बढ़ते जाना है। ठोकर आएगी, दोबारा न आए। दुआ करें, प्रार्थना करें। लिखा हुआ है, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। क्लियर लिखा हुआ है। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है। अब बहुत शिकायत आ रही है, बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है, प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। आत्मा चाहती है कि प्रार्थना करे, उबासियां आती है, जाते हैं घुटने के बल बैठ करके, पता नहीं क्या दिमाग में चल पड़ता है, बैठे ही रह जाते हैं, खड़े होके वापस। ऐसा हो रहा है क्या? सच है क्या? है?
मैं बाइबल से आपको प्रकट करूंगा, अगर आप बोल दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है अंतिम समय में ऐसा ही होगा। क्योंकि वो जब आएगा तो बहुत से सोए रह जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है जागते रहो, तुम न उस घड़ी को जानते हो और न उस समय को। प्रभु ने पहले लिखा है ना जागते रहो, तो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, ऐसे नहीं लिखा हुआ। अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ। क्योंकि यही है, वो प्रार्थना के लिए दौड़े जाएंगे और बैठेंगे, प्रार्थना के लिए आंख बंद करेंगे, फिर याद आएगा ओ गैस तो खुल ही रहेगी। ऐसा होगा, और फिर पता नहीं कहां कहां ध्यान चला जाएगा। जब प्रार्थना के लिए उबासियां शुरू हो जाएगी, ये चिन्ह हैं अधर्म का बढ़ जाने से ऐसा होगा, और प्रार्थना रुक जाएगी। कोशिश करोगे, पूरा जोर लगाओगे और नहीं हो पाएगा, रोगे, घुटने पे आ जाओगे और प्रार्थना नहीं होगी। क्योंकि लिखा हुआ है, अगर होती तो वो अंतिम रात कभी चेले ना सोते, कभी ना सोते। सचेत हो जाओ, लड़ो, लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, तब बच पाएंगे। बुराइयों से बचना पड़ेगा। समझ में ही नहीं आएगा, भलाई नजर आएगी जब बुराई अंदर आएगी। जो बुराई है ना, वो बुराई बन के नहीं आएगी। मेरे साथ हुआ है, वो भलाई बन के आएगी, तभी तो घात लगाएगी। दुश्मन दुश्मन बनकर के अगर आया तो कौन मार खाएगा? दुश्मन दोस्त बन के ही तो आएगा, तभी तो घर में घात लगाएगा, वो हमारा मित्र बनेगा। ऐसे ऐसे इमोशनल थॉट्स, विचार आएंगे, शैतान डालेगा, पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बहन के द्वारा, ऐसे थॉट्स डालेगा उससे अलग करने के, परमेश्वर से अलग। और मैं गारंटी देता हूं, हद से ज्यादा प्रार्थना सबसे पहले रुकेगी, हद से ज्यादा। जब उसका आने का समय होगा, तब तेल भी नहीं होगा, मसाले भुजी हुई होगी और दुल्हन सोई हुई होगी, तब दुल्हा आएगा। ये लिखा हुआ है, तब दुल्हा आएगा। और धूम आधी रात को ही मचेगी। आधी रात को कब? जब दुखों और परेशानियों का दौर चल रहा होगा, जब वो आएगा और विश्वास नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा उसे। अंतिम समय में कठिन समय आएगा, जब कोई विश्वास नहीं करेगा, तब वो आएगा। और आपको सचेत किया जा रहा है इसलिए कि आप आज ही से तैयारी करना शुरू कर दो। आज से ये कठोर से कठोर है, ऐसा समय आ जाएगा बच्चे ही कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। घर में भय लगने लग जाएगा, जैसे ही बेटी पैदा होगी इतना डर आ जाएगा कि बेटी पैदा होगी, अब क्या होगा, कैसे सुरक्षा रखेंगे इसकी। ऐसा खतरा पैदा हो जाएगा, ऐसा अधर्म बढ़ जाएगा जब वो आएगा। और उसका वो दिन क्रोध का दिन होगा, क्रोध का दिन। उसके क्रोध से डरो, डरो उससे, निकल आओ बुराइयों से। हालातों में निकलना पड़ेगा। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए तो जाएंगे। परमेश्वर आशीष दे। तैयार करो अपने आप को, परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे।